Hello everyone, let's start the topic that is decoding speech and introduction to the International Phonetic Alphabets, that is IPA, understanding the symbols of the sound, the way we pronounce different English words. Hi, I'm Dr. Pallavi and let's start the topic. So in this, we will get to know the definition, that is what is IPA. The International Phonetic Alphabets is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin script. That is when I'm pronouncing something, okay, I'm saying I am Dr. Pallavi. But when it goes to the symbols, that is the phonetic language, the study of scientific language, that is English, the pronunciation, the science of pronouncing the words, that can be Hi, I'm Dr. Pallavi. Because the purpose is to provide a unique symbol for every distinguishable speech sounds in human language. प्रोनाउंसिएशन सभी की अलग अलग होती है, किस तरीके से उच्चारण होता है इंग्लिश में वो हम आपको सिखाएंगे, दैट इज आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स. की फैक्ट्स है वन सिंबल वन साउंड रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज और स्पेलिंग. व्हाई इट मैटर्स, हमें इसकी जरूरत क्यों है. एसेंशियल फॉर लिंग्विस्ट, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश को अपनी जो है टंग बनाना चाहते हैं, मदर टंग बनाना चाहते हैं, दैट इज द सेकेंड ग्लोबल लैंग्वेज. लैंग्वेज टीचर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत जरूरी है. Important question is how does the IPA solve the problem of pronouncing English spellings, कि आप किस तरीके से शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं. Next is that structure of IPA chart क्या है. Actually this chart is divided in three main sections. पहला consonants, जैसे कि आपके व्यंजन, vowel, स्वर और other symbols. Okay, so organization is something, जैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स होता है, जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आर्टिकुलेशन में आपके मुंह के अंदर जिनसे आप शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं. की कंसेप्ट इज ऑल दीज सिंबल्स आर नॉन लिंग्विस्टिक. जितने भी सिंबल्स हैं इनको लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये फिजिकल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे होठों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दांतों का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां पर टंग है उसके कितने सारे पार्ट्स हैं. सो दीज आर द पार्ट्स विच हेल्प यू टू pronounce the words very beautifully and correctly. कॉन्सोनेंट्स, द एयर ब्लॉकर्स. हम व्यंजन्स को यहाँ पर एयर ब्लॉकर्स के रूप में जानते हैं, बिकॉज द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस, जब किसी भी आवाज के अंदर कोई बाधा आती है, कंस्ट्रिक्शन उसे कोई रोकता है ऑफ द एयर फ्लो, हवा के फ्लो को, उसको वोकल ट्रैक्ट के थ्रू जो आवाज निकलती है वहां पर वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं. क्लासिफिकेशन बाय द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, की कहाँ से कौन सी आवाज निकलती है. हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे आर्टिकुलेटर्स हैं जिन्हें हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स भी बोलते हैं और पैसिव आर्टिकुलेटर्स भी बोलते हैं. बिब्लिकल साउंड्स का मतलब है, जिसको हम बिलैबियल साउंड्स कहते हैं, उसके अंदर लिप्स का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल प, ब एंड म. एल्वेलार के अंदर जो साउंड्स हैं, टंग ऑफ जो टिप है हमारी जबान की टिप, जो हमारी गम रिज है दांतों के पीछे, उनकी साउंड्स है ट, ड, न, स, ज. वेलार, जिसे आप कहते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर बैक ऑफ द टंग, या सॉफ्ट पैलेट जो हमारा ऊपर का तालु होता है, उससे हमारी साउंड्स आती हैं क और ग. क्लासिफिकेशन बाय मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि किस तरीके से हमें आवाजों को निकालना चाहिए. प्लोसिव्स, जिसमें एक छोटा सा बॉम्ब की आवाज आती है प, ट, क. फ्रिकेटिव्स, वाइब्रेशन आती है, कंस्ट्रिक्शन होता है और उसका फ्लो होता है प, स, ह. नेजल साउंड्स जो नाक के थ्रू निकलती हैं म, न, अंग. यहाँ हर कॉलम के अंदर की आपको बताना है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना है डिस्क्राइब द कॉन्सोनेंट्स, द एयर ब्लॉकर्स, हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शंस. सो यू हैव टू राइट दिस चार्ट, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट इज वॉइसिंग डिस्टिंक्शन. देयर आर सो मेनी कॉन्सोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन है जिसके अंदर डिस्टिंक्शन है, यानी कि थोड़ा सा बदलाव है. वो आपको बहुत आराम से सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा. दो तरीके की साउंड्स होती हैं,
voiced sounds and voiceless sounds. So these are the key to reading pairs of consonant symbols. यहाँ पर आपको differentiate करना है. आपका question आ सकता है, write the difference between voiced and voiceless sounds. So you have to read out the pairs of consonant symbols. Voiceless sounds are where the air is not obstructed. Voiced where the voice is voiceless, no obstruction is there. Voiced, some obstruction is there. So vocal folds are apart. यानी कि जो हमारे बीच में जो vocal folds होते हैं वो क्या चीजें हैं जब अलग हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं that is the voice box. हमारे voice box के अंदर दो vocal cords होते हैं और वो vocal cords जब खुल जाते हैं आवाज जो है बिना आवाज के या बिना बाधा के आती है तो प त क स फ. और जब वॉइस साउंड्स आती हैं जिसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं वॉइस बॉक्स जब हमारा वाइब्रेट करता है दैट इज द साउंड्स व्हिच आर वॉइस्ड ब ड ग ज व. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टच जब आप अपने गले में वॉइस बॉक्स को टच करेंगे आपको वो वाइब्रेशन महसूस होती है. सो चार्ट रूलर इज IPA चार्ट के अंदर सिंबल्स अपीयर इन पेयर्स. जब हम सिंबल्स देखते हैं जो फोनेटिक टेबल जो हमारी होती है उसके अंदर हमें लगता है कि जो पेयर्स में वो जुड़े हुए हैं लेकिन जो पहले वाला होता है वो वॉइसलेस होता है और सेकंड जो होता है वो वॉइस्ड होता है. ठीक है. जब आप आवाज करेंगे देखिए जैसे स और ज है स स कोई वाइब्रेशन नहीं है वॉइसलेस है. ज ज वॉइस्ड है. जब आप अपने गले को जिसमें भी लिखा है आप जब अपने गले को पकड़ेंगे आपके वॉइस बॉक्स को देन यू कैन नो द डिफरेंस. वोवल्स जो हमारे स्वर है ओपन साउंड्स हैं जिसके अंदर वाइब्रेशन कम होता है. सो द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद रिलेटिवली ओपन एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड वोकल ट्रैक्ट. कहीं पर भी बाधा नहीं है कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कहीं पर भी vibration नहीं होती है. So these are the sounds which are vowel sounds. The classification is vowels are plotted on the chart. हमारे बहुत सारे ऐसे स्वर है जो चार्ट पर बताए जाते हैं पोजीशन ऑफ द टंग कि आपका जो टंग का पोजीशन है या आपके जो लिप्स की जो है जो शेप है वो कौन सी आवाज में हेल्प करती है. सो डायमेंशन इज कि जो आपकी टंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज हाइट. हाई लो द टंग जो है वो कभी कभी ऊपर टच करती है नीचे टच करती है. बैकनेस जो पीछे की तरफ है पीछे से आगे तक आपकी टंग की जो लेंथ है वो क्या है राउंडिंग और कौन सी लिप शेप में आपकी जो टंग है वो घूमती है जैसे ल ल ल है ना. सो दीज आर लाइक मेमोनिक साउंड्स हाई फ्रंट एंड अनराउंडेड. ओके. Next is common English vowel symbols. Now these are the symbols you have to learn very deeply and very seriously. Okay. When we tell these kinds of pronunciation symbols, so the symbols are divided in two parts. One is monophthongs, that is the single sounds, pure vowel sounds, and diphthongs, the vowel glides sounds in one syllable. One syllable means one word beta, है ना? So first is you can see the first sound monophthongs में देखिए e, that is beer, beat जो बड़ी मात्रा होती है बेटा. Oo, double O as in boot, A as in cat और A as in cup. है ना? तो E का जो सिंबल है जिसमें आपको पीछे स्ट्रेस दिख रहा है स्ट्रेस मीन्स जो दो डॉट्स हैं इसका मतलब ये बड़ी मात्राएं हैं. ठीक है. ऊ बड़ा. ठीक है. बूट स्कूल फूल टूल है ना. ए यानी कि बड़ी मात्रा कैट बैट मैट. ठीक है. अ सबसे वीक साउंड है अ की दैट इज कप जिसमें अ बहुत थोड़ा सा सुनाई देता है बेटा. कप मग अग्री. डिप्थोंग इसमें दो मात्राएं हैं देखिए जैसे ए यानी कि बाइट. ठीक है. तो ये ए आई है बेटा. ठीक है. हाई बाइट नाइट फ्लाइट काइट. ए ई जैसे बेट बाइट नहीं है बेटा ये बेट. ठीक है. ओ बेट वेट हेट. ओके. लेट. अब ओ यानी कि बाउट बाउट. So these are the symbols which can help you pronouncing the simple sounds and the double sounds.
नेक्स्ट इज कंक्लूजन एंड रिसोर्सेज। अब समरी जो है, आईपी जो है वो आपको यूनिवर्सल अनएम्बिगुअस टूल है रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। ओके, कॉन्सोनेंट्सली आर प्लेस क्लासिफाइड बाय प्लेस एंड मैनर। कौन सा शब्द कहाँ से उच्चारण होता है, दिस टेबल आई विल गिव यू इन द अनदर वीडियो। वॉवल्स आर क्लासिफाइड बाय द टंग हाइट्स। ओके, कि वॉवल्स जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं, टंग हाइट्स पे, और कॉन्सोनेंट्स यानी कि कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हैं, articulator या passive articulator. Next is the diacritics. These are the small marks placed above, below, next to maintain symbols to modify the sounds. नाक से कौन से वर्ड्स का उच्चारण होता है और आप कितना ज्यादा उस पर हम स्ट्रेस डालते हैं। नेक्स्ट इज द पुटिंग इट टुगेदर। जब आप किसी भी वर्ड को यहाँ पर लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस जब आप करते हैं, जो आपके पेपर्स में आता है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस। यू हैव टू ट्रांसक्राइब अ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश स्पेलिंग टू आईपीए सिंबल्स। किसी भी वर्ड को आपको सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस। जैसे पहला वर्ड देख लीजिए, फर्स्ट वर्ड इज शिप। शिप, शिप। अब इसमें एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है और इसकी स्पेलिंग कैसे डिवाइड होती है बेटा, त, ह, ई और प। जितने भी आपके सिंबल्स होंगे उसके हिंदी साउंड्स उसके आगे होंगी, वो आपको पढ़ना है। स, ह, अ और प। ठीक है, स है तो स से सरगम, और ह है तो ये श बन जाता है। ठीक है, एस एच मीन्स श, श मीन्स शालीनता। ठीक है, अब इसका सिंबल देखिए, आईपीएस सिंबल आपको स्लैंट लाइंस के अंदर करना है, जो टेढ़ी लाइन है। अगर आप ये लाइंस नहीं लगाते हैं तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा। श का सिंबल है ये, श, ई, छोटी ई, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है तो ये छोटी ई है, और प, शिप। ठीक है, अगर यहाँ पर ई के साथ दो छोटी डॉट्स होती तो वो बड़ी ई की मात्रा बनती और ये बनता टीप। ठीक है, टीप। अब आपका जो सिंगल सिंबल है, श के लिए ये सिंबल, छोटी ई के लिए ये सिंबल, यानी कि फॉर द शॉर्ट आई। दूसरा वर्ड देख लीजिए, थॉट। आपने इसको तोड़ा स्पेलिंग्स में, टी एच यानी कि थ, अगर एच नहीं होता तो ये ट बनता, ट से टमाटर, और टी एच है तो थीटा, दैट, थिन, है ना, ओ, औ, जी, ग, ख और ट, थॉट, है ना। इसका आईपीएस सिंबल बना थ यानी कि थीटा का सिंबल, ओ यानी कि डबल ओ यानी कि बड़ा ओ जिसमें मात्रा है, और ट, तो सिंगल जो है आपका सिंबल ये थ, थीटा। देखिए हर सिंबल के आगे स्लैंट लाइंस हैं बेटा, है ना, बिकॉज वो उसको अलग रिप्रेजेंट करता है। तो ओ स्ट्रेस है फॉर द वोवल साउंड, तो ये वोवल साउंड है। सो ट्रांसक्रिप्शन कैप्चर्स द साउंड नॉट द स्पेलिंग। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग्स को पहले तोड़ना है और उसके बाद आपको आईपीएस सिंबल्स उसमें डालने हैं। That is how you can go for the pronunciation of any word. If you have any query, please call me, and if you like it, please like and subscribe my channel. That is Literature. Keep it simple, especially for the students who want to learn English. Thank you for today.